रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में आप फिर से हाजिर है। इस वक्त सबसे अहम मामला जो है वो तोशा खाना का है, और ख़ासकर तोशा खाना मामले पे इमरान खान की रिहाई का मामला जो है वो इंतहाई अहम रुख इख्तियार कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट के ईमानदार जजेस जिन्हें कहा जाता है, या अवामी तौर पर जिनका अवामी तासुर जो है, जिनको हम ख्याल जजेस कहा जाता है, वो तो शायद तौले हो चुके हैं। उनका बस नहीं चल रहा कि किसी तरीके से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को अटक जेल से वो निकलवाएं, और इसी वजह से उन्होंने तो ख़ुद जो है वो हुकूमत पाकिस्तान से जो है अटार्नी जनरल से रिपोर्ट भी तलब की है कि हमें बताएं कि हमारे लीडर इमरान खान जेल में किस तरीके से लाइफ गुजार रहे हैं, किस तरीके से उनके साथ मामला जो हैं वो चल रहे हैं, वो हमें तफसीली रिपोर्ट जो है वो सबमिट की जाए। तो ये मामला बात कुछ यूँ है कि सुप्रीम कोर्ट के पास बरह रास्त इमरान खान की अपील ही नहीं थी, ठीक है, लेकिन एक मामला उनके पास ज़ेर समाअत ही नहीं था। एक गैर मुअस्सिर सा मामला, एक मुख्तलिफ सा मामला था जो सज़ा से पहले का मामला था सुप्रीम कोर्ट में। उसमें जाके इन्होंने सज़ा वाले चीज़ों को भी उठा लिया, और फिर उस पूरे मामले के मेरिट भी डिस्कस करना शुरू कर दिए। सिर्फ ये नहीं है, बल्कि यहाँ तक इन्होंने अटेम्प्ट की, कोशिश की कि हाई कोर्ट के ऊपर भी असरअंदाज होने की कोशिश की। तो मैं किसी से बात कर रहा था, तो बड़ी बेहतरीन बात किसी दोस्त ने की। उसका ये कहना था कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जो ख़ुद अपनी सासू माँ के हाथों मजबूर हो चुके हैं इमरान खान की रिहाई के लिए, और दूसरे उनके साथ जो जज हैं जस्टिस मज़हर नकवी, वो तो वैसे ही ट्रकों वाली सरकार है और उनके ट्रक आपके सामने चीज़ें हैं, ये सारा चीज़ें मतलब किसी ढकी छुपी नहीं है। तो ये दोनों जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, असरअंदाज हो रहे हैं जो जुडिशल सिस्टम है उसके ऊपर। और यहाँ तक एक दोस्त का ये कहना था कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ये अटेम्प्ट कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी उनकी सासू माँ के ज़ेरे असर आ जाए, क्योंकि बंदियाल साहब की सासू माँ के तो बरह रास्त लीडर इमरान खान ही है ना, जिसकी वजह से वो अपने जो है वो दामाद को जो है वो फ़ोन करके जो है उमर अता बंदियाल को वो सिफारिशें करती रही इमरान खान के लिए। तो अब वही इन्फ्लुएंस दोबारा यूज़ किया जा रहा है, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यहाँ तक हुक्म दे दिया गया कि आप इसका जल्द फैसला करें, उसके बाद हम इस मामले को देखेंगे। बात यह है कि आप अपने तौर पे देखें, आपके पास मामला ही डिफरेंट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास मामला डिफरेंट है। आप क्यों जो है वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इंसाफ की फराहमी में रुकावट क्यों बनने की कोशिश कर रही हैं? ये बहुत सारी बातें जो हैं वो होना शुरू हो गई हैं। अब लोग ये पूछना चाहते हैं कि ठीक है, इमरान खान के लिए जो बंदियाल साहब की एक नरम गोशा भी है, और फिर शायद वो उसको लीडर भी समझते हैं, और फिर इमरान खान को सादिक व अमीन बनाने का जो जुर्म है वो भी बंदियाल साहब से सरजद हुआ था। लेकिन अब जब ट्रायल कोर्ट ने कह दिया कि इमरान खान बददियानत है, ये सादिक व अमीन नहीं है, तो बंदियाल को तो दुख होना है, और वो उस पूरे प्रोसेस को अनडू करने की अटेम्प्ट कर रही हैं कि जज हुमायूं दिलावर ने वो कह भी दिया था उस दिन कोर्ट के अंदर कि वादी उल नज़र में जो ट्रायल किया गया, वो ट्रायल जो है उसमें इंतहा की गलतियां की गई हैं। तो इसी वजह से उन्होंने कहा हम हाई कोर्ट को कहते हैं। लेकिन हमें जो है वो हौसला ये पड़ा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है आमिर फ़रूक, उन्होंने बरमला कह दिया। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट कौन होती है हमें सैंडविच बनाने वाली, और बरमला उनकी बातें भी हैं, और हम जो चीज़ के तकाजा भी कर रहे थे कि उनको स्टैंड करना चाहिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, क्योंकि वो भी आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हैं। ज़रूरी नहीं कि बंदियाल साहब की जो सासू माँ का जुरिस्प्रूडेंस है उसका अप्लाई या उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका इतलाक़ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे भी हो, ये ज़रूरी नहीं है। जब आप जो है वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं चल रहे, जब आप जो है अपने ज़ाब्ता अखलाक की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि दूसरे जज भी ज़ाब्ता अखलाक की ख़िलाफ़ वर्जी करें। तो यूँ जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट डट गए हैं। लेकिन मुख्तसर ये है कि अब ये मामला दोनों मामला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला भी जो तोशा खाना से मुतल्लिक है, जो सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने तोशा खाना वाला मामला एवं ही उठा के जो है वो प्रेशराइज़ किया हुआ है, ये दोनों मामला अब मंडे तक चले गए हैं। पीर का रोज़ बड़ा अहम होगा। लेकिन बात यहाँ पे मैं आपको असल ख़बर देना चाह रहा हूँ कि वजह क्या है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो पहले सहूलतकारी भी कर रहे थे इमरान खान की, और निदे पे यानी कि फ्रंट पे आके उसकी हर मुमकिन मालकी भी कर रहे थे, लेकिन फिर हमने देखा कि यहाँ तक बातें हुई कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल
बहरहाल थोड़ा बैक फुट पे चले गए। उन्होंने कहा कि मुझे बाइज़्ज़त आप रुख्सत दे दें, क्योंकि इनके दिन गिने जा चुके हैं। 16 सितंबर इनका लास्ट डे है, यानी कि 16 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सासू माँ के शिकंजे से यरगमाल हो जाए, वो जो यरगमाल हो चुकी है वो आज़ाद हो जाएगी। 17 सितंबर को काजी फैज़ ईसा हलफ लेंगे। तो यूँ इनके दिन तो गिने जा चुके हैं, लेकिन ये इस कोशिश में थे कि मुझे बाइज़्ज़त रुख्सत दी जाए, मैं बाइज़्ज़त रिटायरमेंट ले लूँ। लेकिन अब फिर से जो है ये दोबारा जो है वो मालकी पे उतरे हुए हैं। और वजह क्या है? वजह ये है कि कुछ लोग तो अब ये कहना शुरू हो गए हैं, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि मैंने जानकारी की कोशिश की, मैंने हकीकत जानने की कोशिश की कि बंदयाल साहब को अचानक क्या हो गया है कि एक गैर मुअस्सिर मामले को उठा के उसमें तरीके इंसाफ की रिहाई की अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो बात सामने ये आती है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो है वो एक मैसेज भिजवाया हुकूमत को, और जो हुकूमत के करता धरता हैं, जो बाख्तियार लोग हैं उनको, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अब मैसेज क्या था वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले कि जब ये निगरान सेटअप आया, PDM का हुकूमत ख़त्म हो गया, निगरान सेटअप आया, तो बंदयाल साहब को एक उम्मीद पैदा हो गई। और इसी वजह से निगरान सेटअप के आते ही एक केस के अंदर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बड़ी तारीफ़ें की निगरान सेटअप की, और तारीफ़ें करने के पीछे मकसद क्या था, क्योंकि ये लोग बग़ैर मकसद के किसी के बारे में एक लफ्ज़ भी अदा नहीं करते। तो मकसद जो है वो बाद में हमें समझ आया कि मकसद ये था तारीफ़ें करने का भी कि सुप्रीम कोर्ट में इस टाइम 16 जजेज़ हैं, और बंदयाल साहब की ये ख्वाहिश है कि मैं जाते जाते अपनी मर्ज़ी का एक और जज लगा जाऊँ। और उसमें भी उनकी बदनीयती मुझे ये नज़र आ रही है कि जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं काजी फैज़ ईसा, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट किए जाएँ, यानी कि मैं अपनी लाबी के जज लगा जाऊं। और इस वक्त तकरीबन मामलात जो हैं वो बैलेंस हुए हैं। लेकिन अगर एक जज और आ जाता है तो बंदयाल ग्रुप जो है, या इमरानदार जजेस का ग्रुप जो है, या ये हम ख्याल जजेस का ग्रुप जो है, ये शायद थोड़ा अक्सरियत में चला जाए। ये भी एक रीज़न है। तो इसी वजह से इन्होंने एक मैसेज भिजवाया कि सुप्रीम जुडिशल कमीशन जो जजेस की अपॉइंटमेंट करता है उसका इजलास बुलाने की इजाज़त दी जाए, और मुझे ये सपोर्ट किया जाए कि मैं अपनी मर्ज़ी का जाते जाते एक और जज लगा जाऊं। तो ये मैसेज भिजवाया गया था और हर मुमकिन इस सवाल से अटेम्प्ट की गई, लेकिन जो अरबाब इख्तियार हैं उन्होंने यकसर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता, हम आपको हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। और इवन के अटार्नी जनरल या जो हमारे नुमाइंदे होंगे हुकूमत के उस सुप्रीम जुडिशल कमीशन के अंदर, वो आपकी मुखालफत करेंगे। तो यूँ बंदयाल साहब को जो है वो मुंह की खानी पड़ी। इनकी जो इनकी ख्वाहिश थी जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ प्रॉब्लम क्रिएट करने की, वो ख्वाहिश अधूरी रह गई क्योंकि इनको सपोर्ट नहीं मिल रही। और ये इसी वजह से कि इनको जब सपोर्ट नहीं मिल रही तो ये अपनी मर्ज़ी का जज नहीं लगा सकते। तो इन्होंने कहा ये तो बुरा हो रहा है। तो इसी वजह से इन्होंने फिर इमरान खान के लिए जो है वो उसका केस लगा दिया कि मैं ब्लैकमेल कर सकूं कि भाई अगर आप मुझे साथ नहीं देते तो मैं फिर इमरान खान को रिलीफ देने लगा हूं, मैं उसको रिहा करने लगा हूं, मैं उसके केसेस ख़त्म करने लगा हूं। बाद मेरी सोच और मेरी दनिस्त और मेरी समझ के मुताबिक, मेरे अदराक के मुताबिक, इसी वजह से इसने तोशा खाना का एक गैर मुअस्सर मामले को उठाकर उसमें जो है वो जान भरने की कोशिश की। उसमें असल वजह जो ये है वो ये है कि किसी न किसी तरीके से हुकूमत को ब्लैकमेल किया जा सके, अरबाब इख्तियार को ब्लैकमेल किया जा सके। और क्योंकि इस वक्त इमरान खान जो है वो अरबाब इख्तियार जो है वो इमरान खान को किसी सूरत में छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि इमरान खान के गुनाह इतने ज़्यादा हैं कि वो तो एक कफ़ारा अदा नहीं कर रहे, दूसरा ये है कि वो उनमें उस प्रॉब्लमेटिक बन चुके हैं इस पूरे सिस्टम के लिए, पूरी रियासत के लिए। जिस तरीके से उन्होंने फ़ौज के अंदर बगावत करने की कोशिश की, और आपको पता हो कि मिलिट्री इस्तिलाह में अगर बगावत जो है वो जब नाकाम हो जाए तो उसको गद्दारी से मंसूब किया जाता है। तो यूँ इमरान खान ने रियासत के साथ जो है वो गद्दारी की, और गद्दारों के लिए किसी के पास कोई नरम गोशा
नहीं है, और ख़ासकर जो अरबाब इख्तियार होते हैं, जो करता धरता है इस रियासत के, वो तो गद्दारों को माफ़ नहीं करने लगे। तो इमरान खान यूँ रियासती गद्दार है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर रियासती गद्दार के लिए कोई मालकी करे तो वो ऐसे बेवजह मालकी नहीं होती, या उसकी सहूलत कारी करे तो वो बेवजह नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर है। तो वो रीज़न मैंने आपको बता दिया कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल की बेहतरीन कोशिश है कि वो जाते जाते जो है वो जस्टिस काजी फैज़ ईसा के लिए एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएँ, एक और अपना हम ख्याल जज जो है या एक और ईमानदार जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लगा जाएं, लेकिन उनको हुकूमत की जानिब से जो है वो अरबाब इख्तियार की जानिब से मुकम्मल इनकार मिला। तो इसी वजह से अब ये जो है वो कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल ये तो अपडेट थी। एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।